तो हम लोग रिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस पढ़ रहे थे। जो फुल रिंग था उसका केस हम लोग अभी तक पढ़े थे। आज हम लोग जो सेमी सर्कुलर रिंग है, रिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, है ना, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो ऐसे रहेगा आपका, ये आपका सेमी सर्कल है ऐसे, और इस पे चार्ज रहेगा ऐसे, पॉजिटिव चार्ज दिया रहेगा, ठीक है। और ये इसका सेंटर है ओ, और इस सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपसे पूछा जाएगा कितना होगा। तो इस सेमी सर्कुलर रिंग के कारण, रिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताना है। और बोला जाएगा कि इस पे जो लिनियर चार्ज डेंसिटी है लेमडा दिया हुआ है, और रेडियस जो है इसका वो आर दिया हुआ है, कैपिटल आर। तो इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताना है। सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इसको हम लोग, और ये आपके बोर्ड में भी आता है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी देखेंगे पॉजिटिव चार्ज के कारण, और अमाउंट भी देखेंगे हम लोग। तो ये आपका ऐसे कर दीजिए। तो हम लोग फुल रिंग के कारण तो पढ़े थे कि फुल अगर रिंग है उसके कारण उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपको। अब सेमी सर्कुलर रिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण यहाँ पर हम लोग करेंगे, और ये लेमडा दिया हुआ है, कांस्टेंट है। लेमडा क्या है यहाँ, कांस्टेंट है, ठीक है। तो सेंटर पर बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपको बताना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, छोटा छोटा लेंथ है, ऐसे छोटा छोटा टुकड़ा इसमें बांट लेंगे। और मैं बताया था कि छोटे से लेंथ पर जो चार्ज होता है उसको डीक्यू चार्ज बोलते हैं, और कैसे एक्ट करता है, एक्ट एज पॉइंट चार्ज। तो ऐसा कीजिए, छोटा छोटा यहाँ पर लेंथ अगर काटेंगे हम लोग, तो छोटा छोटा जो लेंथ होगा उस पर चार्ज होगा, छोटा सा चार्ज होगा, वो कैसे एक्ट करेगा, पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करेगा। और यहाँ से कितने डिस्टेंस पर होगा, कैपिटल आर डिस्टेंस पर होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा। तो हम लोग सबसे पहला काम करेंगे, इसको पहले मैं मिटा दे रहा हूँ। तो ऐसे है, और ये इसका सेंटर है आपका ओ, ठीक है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो आप क्या कीजिए, यहाँ से कुछ एंगल पर, है ना, थीटा एंगल पर यहाँ पर छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए, क्योंकि इस पे तो पॉजिटिव चार्ज ऐसे है, सेमी सर्कुलर रिंग है ना। छोटा सा टुकड़ा लेंगे, छोटा सा लेंथ पर छोटा सा चार्ज होगा, उसको डी क्यू चार्ज बोलेंगे हम लोग। क्या बोलेंगे, डी क्यू चार्ज बोलेंगे। तो और ये छोटा सा जो यहाँ पर लेंथ है उस पर जो चार्ज है वो यहाँ पर डी थीटा एंगल बना रहा है। यहाँ पर कितना बनाएगा, यहाँ से थीटा एंगल पर एक छोटा सा लेंथ होगा, उस पर चार्ज होगा, वो कैसे एक्ट करेगा, डी क्यू कैसे एक्ट करेगा, डी क्यू एक्ट्स एज ए पॉइंट चार्ज। आज जब पॉइंट चार्ज जैसा एक्ट करेगा तो छोटे से चार्ज के कारण छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड के इसके सेंटर पे होगा, और यहाँ से आप जानते हैं ये कैपिटल आर डिस्टेंस पे होगा, और डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा आपका। तो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, डी हो जाएगा। तो ये अगर थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, तो इसका कंपोनेंट लें यहाँ पर, तो इधर हो जाएगा आपका, ये जिस एंगल लगा रहता है इधर हो जाएगा आपका डीई कोस थीटा, और इधर हो जाएगा आपका डीई साइन थीटा हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा, ये डीई साइन थीटा हो जाएगा।
सेम एलिमेंट इधर होगा, उतने ही एंगल पर इधर सेम लेंथ सेम एलिमेंट होगा, उसके कारण भी यहाँ पर ये कैपिटल आर डिस्टेंस पर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल होगा, डीई होगा। तो ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये थीटा होगा। तो इसका कंपोनेंट अगर लेंगे तो इधर हो जाएगा डीई कॉस थीटा और इधर हो जाएगा आपका डीई साइन थीटा हो जाएगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में देख रहे हैं ये इसको बैलेंस कर रहा है, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में जो है यहाँ जो सेंटर है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 आ रहा है। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक छोटा छोटा अगर लेंथ हम काट रहे हैं तो छोटे छोटे लेंथ के कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो एक्स डायरेक्शन वाला डी कॉस थीटा डी कॉस थीटा डी कॉस थीटा डी साइन थीटा तो कैंसिल हो जा रहा है। जैसा एलिमेंट ऊपर है वैसा एलिमेंट नीचे है, और वर्टिकल डायरेक्शन में ये तो कैंसिल हो जाएगा। ओनली एक्स डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हर एक छोटा सा टुकड़ा कंट्रीब्यूट कर रहा है डी कॉस थीटा। तो अब बताइए जो थीटा यहाँ से लिए हैं, ये जो थीटा लिए हैं ये कहां से कहां तक वैरी कर रहा है? ये इधर से करें तो ये माइनस कितना हो जाएगा, ये थीटा का वैल्यू -90 डिग्री से लेकर के +90 डिग्री के बीच ये लाई कर रहा है। देखिए ना, इधर से जब चलेंगे, इसको अगर रेफरेंस लेवल ले रहे हैं, इधर पॉजिटिव थीटा है तो इधर 90 डिग्री चलेंगे 0 डिग्री से, और इधर अगर चलें तो क्या हो जाएगा आपका -90 डिग्री होगा ना। तो कह सकते हैं कि छोटा छोटा जो टुकड़ा होगा -90 डिग्री से लेकर के +90 डिग्री के बीच में सिचुएटेड है, और हर एक टुकड़ा जो यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रहा है, हर एक छोटे से लेंथ पर छोटा सा चार्ज होगा। छोटा सा चार्ज कैसे एक्ट कर रहा है? पॉइंट चार्ज जैसा एक्ट कर रहा है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा वो कंट्रीब्यूट किस डायरेक्शन में कर रहा है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कर रहा है, डी कोस थीटा। तो हमारा तो काम है कि इस डी क्यू चार्ज को निकालना। तो चार्ज ऑन डीएल लेंथ, मान लेते हैं ये डीएल लेंथ है, कितना कैसा लेंथ है? डीएल लेंथ है। तो डीएल लेंथ पर क्या डी क्यू चार्ज होगा? तो कैसे हम लोग निकालते थे? लेमडा से उसके लेंथ में मल्टीप्लाई कर देते थे तो चार्ज निकल जाता था। और ये कैसे एक्ट करेगा? एक्ट एज ए पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज जैसा एक्ट करेगा। ओके, अब पॉइंट चार्ज जैसा एक्ट कर रहा है तो यहाँ वाला एलिमेंट यहाँ पर कितने डिस्टेंस पर है? यहाँ से कितने डिस्टेंस पर है? आर, कैपिटल आर डिस्टेंस पर। तो डीई का जो वैल्यू हो जाएगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू के जगह डी क्यू, और बटा में क्या हो जाएगा? कैपिटल आर स्क्वायर। और हर एक यहाँ पर जो छोटा सा एलिमेंट है, यहाँ छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो एक्स डायरेक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो यहाँ पर कॉस थीटा भी लिख देंगे आप। ठीक है, अब हमारा काम है, अगर डी क्यू का वैल्यू रख दें तो काम हो जाए। क्यों? ये देखिए, आप पढ़े हैं थीटा इज इक्वल टू L/R पढ़े हैं, तो छोटे से लेंथ पर छोटा सा चार्ज, तो यहाँ पर डी थीटा बन रहा है ना एंगल, तो ये डीएल हो जाएगा बटा में आर, मतलब डीएल का जो वैल्यू होगा आर डी थीटा होगा। मतलब डीएल के जगह आर डी थीटा आप पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पुट करेंगे तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी क्यू के जगह क्या हो जाएगा आपका? लेमडा इंटू डीएल हो जाएगा। लेमडा से उसके लेंथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो छोटा सा चार्ज निकल जाएगा। ये पॉइंट चार्ज जैसा एक्ट करता था तभी ना, इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, इधर वाला तो कैंसिल हो जाता था, इधर डी कॉस थीटा लिखा है ना, तो डी कॉस थीटा यहाँ लिख दे रहा हूँ। डी का तो वैल्यू ये है, कॉस थीटा लगा देंगे, यही तो एक्स डायरेक्शन में जो भी है ना। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू की जगह लेमडा से उसके लेंथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर, और ये यहाँ पर हम लोग कॉस थीटा लिख देंगे। तो यहाँ पर अभी लिखे हैं डीएल जो है आर डी थीटा है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर ये लेमडा रहेगा और डीएल के जगह क्या लिख देंगे? आर डी थीटा लिख देंगे, और बटा में क्या हो जाएगा? कैपिटल आर स्क्वायर, और यहाँ पर कॉस थीटा आपका हो जाएगा। यही है। तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, लेमडा कांस्टेंट, आर एक कटा दीजिए ऐसे, तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वहां पर हो गया लेमडा डी थीटा, बटा में हो गया आर, और यहाँ पर कोस थीटा है। इसको सजा लीजिए, जो कांस्टेंट है बाहर कर लीजिए, लेमडा
ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा cos थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा आपका। यहाँ पर है डी ई एक्स है, एक्स डायरेक्शन में हर एक टुकड़ा जो कंट्रीब्यूट कर रहा है इतने अमाउंट का इस डायरेक्शन में, होरिजेंटल डायरेक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेट करेंगे तो थीटा का वैल्यू -90 डिग्री से +90 डिग्री के बीच में सिचुएटेड है। छोटा छोटा टुकड़ा इस डायरेक्शन में छोटा छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड कंट्रीब्यूट करेगा, इंटीग्रेट कर देंगे, और ये कहां से कहां तक सिचुएटेड है, -90 डिग्री से +90 डिग्री के बीच में। क्यों? क्योंकि यहां से देखिए ना, इधर चलेंगे तो निगेटिव थीटा, इधर चलेंगे तो पॉजिटिव थीटा, -90 डिग्री से +90 डिग्री के बीच में सिचुएटेड है, और इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आ जाएगा, है ना। तो एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको मिटा दे रहा हूं। ये कितना हो जाएगा आपका, एक्स का वैल्यू जो हो जाएगा वो आ जाएगा आपका λ/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और यहाँ पर हो जाएगा, देखिए इंटीग्रेशन है पहले cos थीटा का, तो कैसे याद करते थे, sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, और इंटीग्रेट करते थे तो इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा क्या आता है, sin थीटा आता है। यहाँ पर sin थीटा लिख देंगे, और कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर देंगे, 90 डिग्री से +90 डिग्री के बीच में इंटीग्रेट कर देंगे। तो एक्स का जो वैल्यू होगा λ/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और ये आ जाएगा आपका sin 90 डिग्री 1 माइनस, आप फिर इसका वैल्यू पुट करते हैं sin -90 डिग्री, माइनस क्या हो जाएगा, sin 90 डिग्री होता है कि नहीं, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा यहाँ, तो 2 λ क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा, है ना। तो ये 2 से ये कट जाएगा, तो λ कितना आ गया, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, मतलब एक्स डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा इसके सेंटर पे, वो कितना हो जाएगा, λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा, यही आएगा आपका, ठीक है। तो याद रखना, सेमी सर्कुलर रिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण उसके सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका अमाउंट λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होगा। डायरेक्शन देख लेंगे, पॉजिटिव चार्ज है अगर ऐसे सिचुएटेड है तो इस डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा, है ना। इस केस में पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हो जाएगा और अमाउंट इतना होगा उसके सेंटर पर। तो एकदम सिंपल है, छोटा छोटा टुकड़ा काट लीजिए, छोटा छोटा जो लेंथ पर जो चार्ज होगा उसको हम लोग डीक्यू चार्ज बोलते हैं, एक्स एज पॉइंट चार्ज, और पॉइंट चार्ज कैपिटल आर डिस्टेंस से डिस्टेंस, ये सेंटर जो होगा यहाँ से कैपिटल आर डिस्टेंस पे होगा, ओके। और पॉजिटिव चार्ज का फील्ड बाहर की तरफ होगा, वर्टिकल वाला तो कैंसिल हो जाता था, इस डायरेक्शन वाला बच जाता था। मतलब हर एक छोटा छोटा एलिमेंट यहाँ पर इस डायरेक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहा है, और ये छोटा छोटा लेंथ कहाँ से कहाँ तक सिचुएटेड है, -90 डिग्री से +90 डिग्री के बीच में सिचुएटेड है। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा बाहर, और अमाउंट हो जाएगा λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा। बहुत इजी है, एक दो बार लिख लेंगे याद हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप क्वेश्चन बनाते टाइम इस रिजल्ट को याद रखना है, ओके। तो चलो इसको पहले मिटाता हूं। ठीक है, तो याद रखना है क्या कि ऐसे सेमी सर्कुलर रिंग है ना, इस पे चार्ज है, लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, लेमडा कांस्टेंट है। तो इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का सेंटर ओ है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पॉजिटिव चार्ज है, तो इस डायरेक्शन में होगा, अमाउंट कितना हो जाएगा बोलो, λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर हो जाएगा, ये याद रखना है, λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अगर इसी में यहाँ पर अगर निगेटिव चार्ज रहे, सेमी सर्कुलर है, निगेटिव चार्ज रहे, तो सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट होगा इतना ही होगा, लेकिन डायरेक्शन अंदर में हो जाएगा। और कितना होगा अमाउंट इलेक्ट्रिक फील्ड का, λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा।
और लेमडा आप जानते हैं, खूब पढ़ाया भी हूं, लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। अच्छा, ये लेंथ टोटल कितना है, पाई आर है ना, तो पाई आर लेंथ पर टोटल चार्ज अगर मान लेते हैं क्यू है तो यूनिट पर कितना होता है, क्यू बाई पाई आर हो जाएगा। और इसी को तो हम लोग लेमडा कहते हैं। और इस लेमडा को इसमें पुट कर देंगे तो एक, आप ये याद रखिए, चाहे इस फॉर्म में भी याद रखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलो तो, लेमडा के जगह ये पुट करेंगे तो क्यू बाई क्या हो जाएगा, पाई आर यहाँ पुट कर देंगे, और 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर था पहले का, है ना, लेमडा के जगह ये बस पुट किया हूं। तो क्या आ जाएगा आपका एक्सप्रेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा आपको क्यू बाई क्या हो जाएगा, 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये याद रखे, ज्यादातर ये याद रखिए लेमडा के फॉर्म में, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, लेमडा के जगह वैल्यू बस पुट कर देंगे क्यू बाई पाई आर। ओके, चलो, तो याद रखना है, पॉजिटिव चार्ज अगर रहे तो यहाँ पर बाहर की तरफ होगा और अमाउंट लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होगा। अगर निगेटिव चार्ज होगा तो अंदर में होगा और अमाउंट उतना ही होगा, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होगा। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड अलग बताओ और डायरेक्शन अलग बताओ, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पहले कर लेते हैं इस पे का। अब आपसे क्वेश्चन ऐसे आता है, एक तो ऐसे दे देगा आपको, ये फुल रिंग है, और ऐसे कर देगा, इस ये जो हाफ है इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो हाफ है इस पे निगेटिव चार्ज है। कहेगा कि सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड बता दीजिए, तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण लेमडा इसका भी दिया हुआ है, लेमडा ये भी दिया हुआ है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, और अमाउंट लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा। अगर आर रेडियस दिया है तो ये निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज का क्या होगा, अमाउंट इतना ही होगा, अंदर में होगा लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो सिंपली ऐड कर देंगे, तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट द सेंटर ऑफ दिस रिंग कितना हो जाएगा, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपको, लेमडा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा। तो ये आपको आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, और नीट में इस टाइप से क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। अब चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब जैसे इस टाइप से क्वेश्चन आता है आपको, जैसे AI ट्रिपल ई में आपको आया हुआ क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए थीन सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस स्मॉल आर हैज ए पॉजिटिव चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में बोल रखा है एट द सेंटर OE, जैसे दिया हुआ है फोटो आपको, AI ट्रिपल ई में आया हुआ क्वेश्चन है ये ऐसे दिया हुआ है, ये जेकब दिया है, मतलब वाई एक्सिस है, और ऐसे दिया हुआ है आपको, ये ऐसे, ये आई कैप है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये निगेटिव वाई एक्सिस, और ये निगेटिव एक्स एक्सिस। ओके, तो ऐसे दिया हुआ है आपको, सेमी सर्कुलर रिंग है, और ऐसे थीटा ऐसे दे रखा है यहाँ पर ऐसे, और बोल रखा है ए थीन सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर दिया हुआ है, ये जो रेडियस है वो स्मॉल आर दिया हुआ है जे पॉजिटिव चार्ज, इस पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर इट, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई ऐसे बोल रखा है वेक्टर फॉर्म में, एटो इसको ओ बोला हुआ है, यहाँ पर सेंटर पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन वेक्टर फॉर्म में बताना है। चलो खूब पढ़ाया हूँ,
आपको कि जब भी इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड अलग पढ़ो, डायरेक्शन अलग पढ़ो। तो अभी तो बताया सेमी सर्कुलर रिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके सेंटर पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ डायरेक्शन हो जाएगा, और अमाउंट कितना होगा, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा। आर के जगह स्मॉल आर है तो लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर हो जाएगा। ओके, और डायरेक्शन इधर हो जाएगा। अगर तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट है, आप डायरेक्शन के साथ इसमें डायरेक्शन के साथ लिख देंगे तो वेक्टर फॉर्म में नहीं हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ कितना हो जाएगा आपका, तो अमाउंट लिखो लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये अमाउंट हो गया। डायरेक्शन निगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग है कि नहीं, तो निगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, माइनस जे कैप होता है। तो कितना हो जाएगा माइनस लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर जे कैप हो जाएगा। और जो आंसर दिया हुआ है आपको लेमडा के फॉर्म में नहीं दिया है, क्यू के फॉर्म में दिया है। तो अभी तो बताया कि टोटल ये लेंथ कितना है पाई आर पर कितना चार्ज, क्यू चार्ज दिया हुआ है, तो यूनिट पर कितना होगा क्यू बाई पाई आर। इसी को तो लेमडा हम लोग बोलते हैं, लेमडा के जगह पुट कर दें आंसर आ जाएगा। तो माइनस लेमडा के जगह क्यू बाई क्या हो जाएगा बोलो, पाई आर यहाँ लिख देंगे, और ये पहले का है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और यहाँ पर जे कैप हो जाएगा। तो इसको सजा के लिख लीजिए, माइनस क्यू बाई कितना हो जाएगा आपका 2 पाई स्क्वायर है ना एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ जे कैप हो जाएगा। यही वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा एट ओ, ओके, एट द सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग। तो यही आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर विल बी 3। थर्ड ऑप्शन जो दिया हुआ है इसमें ये होगा। ये क्वेश्चन मैं सेंड कर दूंगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे। अब चलो एक क्वेश्चन और इस पे आता है जो आपके बोर्ड में भी आता है, तो उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन जैसे ऐसे दिया हुआ है, इसको मिटा दे रहा हूं। अब वही जैसे आप सेंटर पर क्या पढ़ते हैं, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज होगा तो बाहर की तरफ, निगेटिव चार्ज होगा तो अंदर की तरफ। अब डेटा दे दिया है, कुछ नहीं है, ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक सेमी सर्कुलर रिंग है, ऐसे सेमी सर्कुलर रिंग है, और इसका जो रेडियस दिया हुआ है आर का वैल्यू वो दिया हुआ है आपको 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और आपको जो यूनिफॉर्मली चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, टोटल चार्ज का जो वैल्यू है वो 0.7 नैनो कूलम है। और कह रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द कर्वेचर सेंटर ऑफ दिस हाफ रिंग। ओके, तो यही पूछ रखा है, यहाँ पर बताना है इस सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट बता देना है। डेटा दिया हुआ है तो कुछ नहीं है, इस चार्ज के कारण क्या होगा, डायरेक्शन इधर हो जाएगा, डायरेक्शन से लेना देना नहीं है, अभी अमाउंट पूछा हुआ है। और कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा, बस। अब लेमडा का वैल्यू इसके फॉर्म में जैसे पढ़ते थे तो क्यू हो जाएगा पाई आर पर कितना, पाई आर पर कितना है क्यू चार, तो यूनिट पर कितना क्यू बाई पाई आर, बस लेमडा के जगह इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ, तो क्यू और यहाँ हो जाएगा पाई आर, और ये क्या हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ई का जो वैल्यू है वो क्यू बाई हो जाएगा आपको 2 पाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर हो जाएगा। अब बस इसमें वैल्यू रख लेना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे फाइंड आउट करने के लिए थोड़ा सहूलियत के लिए क्या कीजिए, 2 से ऊपर नीचे कर लीजिए, क्यों, क्योंकि बैठ जाएगा। देखो 2 से ऊपर नीचे करोगे तो इधर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर हो जाएगा, और 2 क्यू नीचे में देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे लिख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा पाई, इसमें का एक पाई ले लीजिए, यहाँ आर स्क्वायर हो जाएगा। हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जगह क्या लिखते हैं 9 × 10 के पावर 9 लिखते हैं। यहाँ 2 है, क्यू का वैल्यू 0.7 नैनो कूलम है, 10 के पावर -9 हो जाएगा, और बटा में पाई के जगह 3.14 हो जाएगा।
और आर स्क्वायर करेंगे 20 सेंटीमीटर है तो 20 का स्क्वायर यहाँ पर 400 हो गया, सेंटीमीटर हमें है तो 10 के पावर -4। सब कटाए उठाएंगे तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा लगभग आ जाएगा 100 न्यूटन पर कूलम आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना था, ये बस याद रखना λ/2πε0r होता है सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। बाहर के तरफ होगा जब पॉजिटिव चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज होगा तो अंदर की तरफ होगा। ठीक है, तो चलो, तो ये हो गया, इसको मिटा दे रहा हूं। तो इसको डेराइव भी कर लिया करो बार बार जो हाफ रिंग वाला केस है इसको डेराइव भी कर लिया करो कि सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है। जैसे कैसे भी कर लो, जैसे ऐसे लिखा था, कभी कभी ऐसे बुक में दिया रहता है, ऐसे दे देता है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है ना, लेमडा दिया हुआ है लीनियर चार्ज डेंसिटी का वैल्यू, ठीक है, और इसका रेडियस कैपिटल आर दिया हुआ है, तो बोल रहा है इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड बता दीजिए। तो कुछ नहीं करना है, यहां से थीटा एंगल चलो और डी थीटा, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है स्मॉल एंगल, तो चूंकि यहाँ छोटा सा टुकड़ा होगा, छोटा सा लेंथ होगा, डीए लेंथ होगा, और डीए लेंथ पर डीक्यू चार्ज होगा। डीक्यू चार्ज कैसे निकालेंगे, लेमडा से इसके लेंथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। और अभी पढ़े हैं थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, एल इज इक्वल टू थीटा आर, तो यहाँ पर लेमडा डीएल के जगह क्या लिखेंगे, आर डी थीटा नहीं लिख देंगे, यहाँ डी क्यू के जगह हो जाएगा। और ये छोटा सा लेंथ यहाँ पर छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस करेगा इस डायरेक्शन में, इधर ये देखो ये थीटा है तो ये थीटा है ना, तो इधर आपका हो जाएगा डी कॉस थीटा जिससे एंगल लगा रहता है, और ये हो जाएगा डी साइन थीटा हो जाएगा। वैसा ही सेम टुकड़ा इधर भी होगा, इधर भी होगा, है ना, तो इधर भी होगा तो इधर डी हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा देखो, तो ये थीटा होगा तो ये भी थीटा आपका हो जाएगा, है ना, तो इधर हो जाएगा आपका डी कॉस थीटा हो जाएगा और इधर हो जाएगा आपका डी साइन थीटा हो जाएगा। तो इस केस में इधर वाला कंपोनेंट कैंसिल हो गया, इधर वाला कंट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब हर एक छोटा सा जो लेंथ है उस पे जो चार्ज है, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जनरेट कर रहा है, उसका इधर वाला जो कंपोनेंट है वही कंट्रीब्यूट कर रहा है, डी साइन थीटा। ओके, तो स्मॉल लेंथ पर स्मॉल चार्ज पॉइंट चार्ज जैसा एक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, छोटा सा यहाँ डी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा इस डायरेक्शन में। हर एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो एलिमेंट जो बिखरे पड़े हैं छोटे छोटे, वो यहाँ से अगर एंगल लें तो 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में है ना, और छोटा छोटा वो जोड़ देंगे जैसे इसके पहले किए थे। तो पहले तो इसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लिखो क्योंकि पॉइंट चार्ज का है, तो डी का वैल्यू क्या होगा 1/4πε0 और डी क्यू, और बटा में क्या हो जाएगा आपका कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि इस डायरेक्शन वाला हर एक का इस डायरेक्शन वाला कंपोनेंट आ रहा है, मतलब डी साइन थीटा आ रहा है, कॉस थीटा नहीं आ रहा है, तो 1/4πε0 डी क्यू के जगह ये लिख सकते हैं लेमडा आर डी थीटा लिख देंगे, और बटा में क्या हो जाएगा आपका कैपिटल आर स्क्वायर, है ना, और यहाँ पर साइन थीटा है ना। तो हर एक छोटा छोटा जो लेंथ पर चार्ज है इस डायरेक्शन में छोटा छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड कंट्रीब्यूट करेगा, इतना का इंटीग्रेट कर देंगे तो इस डायरेक्शन में है ना, तो इंटीग्रेट कर देंगे तो आपको आ जाएगा, इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे तो देखो 1/4πε0 यहाँ पर है लेमडा आर, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर आपका, और यहाँ पर आ जाएगा आपका साइन थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। और कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर देंगे, कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर देंगे, ऐसे देखो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री है ना, तो थीटा का जो वैल्यू है, थीटा का जो इस डायरेक्शन में है ना, इस डायरेक्शन में, तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर 0 प्रोड्यूस हो रहा है, और धीरे धीरे छोटे छोटे लेंथ यहाँ से यहाँ तक आएंगे, तो करते करते ई इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो जाएगा, तो थीटा का वैल्यू यहाँ 180 डिग्री हो जाएगा, देख रहे हो। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, तो ये देखो कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, λ/4πε0 आर, और यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा, और ये आपका हो जाएगा 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में, तो λ/4πε0 आर हो जाएगा। और इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या होता है, तो ऐसे करो
cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस cos थीटा हो जाएगा। और कहां से कहां तक, 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में बस वैल्यू रख लो, तो लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा। और 180 डिग्री का माइनस बाहर निकाल लो, cos 180 डिग्री कितना होता है, -1, माइनस cos 0 डिग्री 1 हो जाएगा। तो यहाँ देखो -2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना आ गया वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आ गया, लेमडा बाई कितना 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ गया। सेम चीज आ गया कि नहीं, तो उधर cos थीटा करके किया था, इधर sin थीटा करके। तो कैसे भी खूब इसको क्वेश्चन की तरह करो, तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, मतलब यहाँ पर सजा के लिख दे रहा है। तो याद बस आपको ये रखना है कि ऐसे रहे या कैसे भी इस पे पॉजिटिव चार्ज हो, हाफ रिंग है, तो इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस डायरेक्शन में होगा, और अमाउंट कितना होगा, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होगा, है ना। अगर निगेटिव चार्ज रहे इस पे, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट इतना ही होगा, डायरेक्शन ऊपर की तरफ आपका हो जाएगा। तो ई का वैल्यू क्या होगा, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होगा। और इसमें जानते ही हैं आर क्या है, आपका रेडियस ऑफ द रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग है, ठीक है। तो आज इतना ही तक रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में पढ़ेंगे।